हेलो बच्चों, मैं हूं आपका चंद्रमोहन मिश्रा। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फंक्शन। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं फंक्शन का। हम राइट करते हैं फंक्शन का कोड। इसमें हम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एज तो ले लेंगे, कोनियो डॉट एज लेंगे फॉर द क्लियर द स्क्रीन एंड वॉइड मेन एंड एक फैक्टोरियल का एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। और वॉइड टाइप एक फंक्शन यहाँ पे हमने डिक्लेयर, पिछली क्लास में हमने बताया था कि हम डिक्लेरेशन करते हैं उसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं, ठीक है। और फैक्टोरियल को हमने कॉल कर लिया, उसके बाद वॉइड ये बॉडी हम ऐड करते हैं फैक्टोरियल का, उसमें हम फैक्टोरियल की जो कोडिंग है वो राइट करेंगे। तो नाम इंट ले लिया, फैक्ट ओनली है, सी आउट इंटर द नंबर, इसका फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे सीन हम नम करा लिए, एक फोर लूप लगाएंगे क्योंकि बार बार वही काम कराना है। तो इंट आई से लेकर नम तक, ठीक है, आई प्लस प्लस ओपन द कर्ली ब्रेसेस एंड फैक्ट में हम 1 डाल रखे हैं, मल्टीप्लाई बाय आई करेंगे, ये फैक्टोरियल हमें दिखा देगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अभी तक हम ये सारे कोडिंग जो थे वो मेन में राइट करते थे। गेट सी एच ले लेंगे, तो हम मेन में ही सारा राइट करते थे, लेकिन अब हम ये कहाँ पे राइट कर रहे हैं, अब हम आउटसाइड मेन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका है दिस वन, ये आपका फंक्शन प्रोटोटाइप है, ठीक है। और ये आपका मतलब फंक्शन प्रोटोटाइप मींस डिक्लेरेशन, दैट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन का डिक्लेरेशन है, जो मैं पहले भी आपको थ्योरी क्लासेस में बता चुका हूं। और ये हमारा जो है मेन में जो सेकेंड लाइन है, ये कॉलिंग ऑफ फंक्शन। देखो बच्चों, होता क्या है, सबसे पहले कंपाइलर जो है ना मेन में जाएगा, मेन में जाएगा तो उसे एक फंक्शन डिक्लेयर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, वॉइड फैक्टोरियल और फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर्ड मिलेगा। और उसको फिर यहाँ पे आएगा तो कॉलिंग करेगा, देखिएगा कि कॉल किया हुआ फंक्शन है। अगर हम ऐसे करते हैं तो फंक्शन को कॉल करते हैं तो सीधा इसके ढूंढेगा पहले कि फैक्टोरियल कोई फंक्शन है आउटसाइड मेन, तो उसे यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे ये काम करेगा, इस वाले फैक्टोरियल में चला जाएगा और ये वाला काम करेगा, ठीक है, उसका फैक्टोरियल निकालेगा। तो हम इसको रन कराते हैं, इसमें 4 इरर है। यहाँ पे आपका ये ठीक है, नो इरर, फैक्टोरियल ऑफ 5 हमने डाला, एक सेकेंड, 5 डाला, 120 दिखाया। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आउटसाइड ऑफ फंक्शन हम आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करा रहे हैं थ्रू द फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है, सिंपल प्रोग्राम है फंक्शन का, नोट कीजिए आप लोग। और इसके बाद हम फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन रिटर्न करता है कुछ वैल्यू, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो उसके लिए आपको हम एक नया प्रोग्राम इसी में लिखते हैं। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है, ये समथिंग रॉन्ग, फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है। कब करता है, जब हम वॉइड हमने ले रखा है, इंस्टीड ऑफ वॉइड अगर हम इंट लेते हैं, फ्लोट लेते हैं, एनीथिंग इंस्टीड ऑफ वॉइड लेते हैं, तो वी शुड टू रिटर्न अ वैल्यू, एंड मतलब फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न करता है और वो हमें करवाना पड़ता है। आइदर अगर आपको कोई जरूरत नहीं रिटर्न कराने की तो हम फिर भी हम उसका रिटर्न 0 कराते हैं। हम इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, किस तरह से फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू को। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो है ना सिर्फ हमें यहाँ पे इंट ले लेंगे, ठीक है, और जो रिटर्न करेगा वो हमें कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इंट, जो फैक्टोरियल हम रिटर्न कराते हैं तो हम इसमें ले लेते हैं इंट एफ इक्वल टू 0 डाल देते हैं। और ये फंक्शन रिटर्न करता है, तो जहां पे हम कॉलिंग करते हैं ना उसमें हम लिखते हैं एफ इक्वल टू, अभी जो फैक्टोरियल है वो हमें रिटर्न करके किस में डाल देगा, एफ में डाल देगा, बाकी सारे वही रहेंगे। अब यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, इंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने सी आउट करा रखा है वो देयर इज नो नीड टू सी आउट, यहाँ पे हमें सिर्फ कराने हैं रिटर्न व्हाट, फैक्टोरियल जो हमें कैलकुलेट कराया है
वो क्या करेगा, एफ में डाल देगा, रिटर्न फैक्ट। और इस गेट ch की भी हमें यहां जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें कहां जरूरत है, यहां पे। अब यहां पे हम दिखाएंगे सी आउट फैक्टोरियल वैल्यू इज, क्या है फैक्टोरियल वैल्यू, तो हमारा जो एफ में आके रिटर्न होके आ रहा है, फैक्ट जो रिटर्न कर रहा है, ये जो फैक्ट है आपका, ये दिस वन, ये फैक्ट रिटर्न करके कहां डाल रहा है, इस वाले में डाल रहा है, एफ में डाल रहा है। तो यहाँ पे हम रिटर्न करा दिए और सी आउट करा दिए एफ को। अब हम यहाँ पे लेते हैं गेट सी एच, ठीक है, ये आपका रिटर्न करता है, इंक्लूड, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर से 5 डालते हैं, देख फिर से 120 तो दिखा दिया ना, जबकि हमने क्या कराया, फंक्शन में कहीं सी आउट नहीं कराया है, नहीं कराया, इससे पहले वाले में कराया था। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या कराया, फैक्ट को रिटर्न कराया, फैक्ट रिटर्न करके कहाँ गया, आपका एफ में चला गया है, एफ में गया है, और जब एफ में गया है तो हम उस वैल्यू को दिखा दिए। ये आपका होता है, वॉइड के बदले अगर हम इंट लेते हैं, फ्लोट लेते हैं या कैर लेते हैं, तो फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है, तो उसी को हम फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है, तो आप इसको लिखिए। और इसके बाद हम करते हैं, अब हम इसमें करेंगे फंक्शन विद आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स। फंक्शन जो है आपका, वो हमारा क्या करता है, उसमें हम आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं या पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो फंक्शन विद द पैरामीटर आर्गुमेंट्स उसको बोलते हैं, मींस फंक्शन के अंदर में पास करते हैं। तो कैसे करते हैं, हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाते हैं। ये हमारा, इसी में हम चेंज कर लेते हैं, नो नीड टू राइट अ फ्रेश प्रोग्राम, फंक्शन विद द आर्गुमेंट्स, एंड ये चीज वही रहेगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं, वॉइड कर देते हैं इसको, दैट मीन्स देयर इज नो नीड टू रिटर्न एनी वैल्यू। तो यहाँ से हमें ये हटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आर्गुमेंट पास करना है, दैट मीन्स यहाँ से हमें वैल्यू एक दिलवानी पड़ेगी। तो हम इसी फैक्टोरियल प्रोग्राम को ही एग्जाम्पल लेके करते हैं। तो हम यहाँ से किया, और यहाँ पे डिक्लेरेशन में जो है ना, आपको बताया था कि यहाँ पे हम अगर एक पैरामीटर है तो हम सिर्फ एक ले लेंगे, तो इंट ले लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, फैक्टोरियल को हमने कॉल किया, तो कॉल किया तो हमने पैरामीटर लिया हुआ इंट, तो इसमें हमें पास भी करना होगा, नम, नम को पास किया, और यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा, इसको भी हम वॉइड लेंगे, वॉइड, और यहाँ पे इंट ए, एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने वैल्यू डाल दिया। अब इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फैक्ट की जरूरत है। अब हम यहाँ पे सीन कराने की भी जरूरत नहीं है, सीन हम कहाँ कराएंगे, मेन में ही करा लेंगे। तो हम वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज होगी, तो आप यहाँ पे करेंगे सी आउट एंटर द नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, ठीक है, एंड देन इंडिल, इसको सीन करा लेंगे नम। तो आपने क्या देखा कि इंट नम हमने लिया हुआ है और एक इंटर वेरिएबल करा लिया। तो एक तो पहले हमने डिक्लेरेशन किया, उसमें इंट पास किया हुआ है, दैट मींस इंटीजर टाइप से कोई पैरामीटर होगा। अब नम इंटर किया, और यहाँ पे हम वहां वैल्यू जो है पैरामीटर या आर्गुमेंट्स कर सकते हैं, वो हम फैक्टोरियल में पास कर दिए। तो वो ये जाके ना नम जो है ना, इस ए में डाल देगा, जहां पे फंक्शन की बॉडी है, ये वाला बॉडी पार्ट है हमारा। तो इसमें क्या करेगा ना, कि इसमें वो ए में क्या डाल देगा, नम की वैल्यू डाल देगा, जो भी हम नम में डालेंगे। फिर यहाँ पे वही काम करेगा, वो यहाँ पे वो फैक्टोरियल चलाएंगे, तो ए में वैल्यू है लेस देन ए तक चलेगा, ठीक है, आई प्लस प्लस होगा, बाकी सब वही होगा। यहाँ पे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम प्रिंट आउट करा देते हैं, सी आउट द फैक्टोरियल इज, यहाँ पे हो जाएगा आपका
फैक्ट और ये इंडिल, ठीक है, गेट सी एच। अब हमें यहाँ पे मेन में गेट सी एच की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं। अब यहाँ पे हम 6 डालते हैं, 6 का फैक्टोरियल 720 होता है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम सबसे पहले एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर कराया नम, और उसको एक फैक्टोरियल नाम से फंक्शन बनाया जिसमें हमने इंट पैरामीटर पास कर दिया और इंटर करा लिया नम, और नम को पास कर दिया फैक्टोरियल में। तो नम जो है वो फैक्टोरियल जहां से भी बॉडी होगी उसके एज इट इज, जैसे यहाँ पे एक हमने दिया है इंट, तो यहाँ पे भी आपका एक ही इंट पैरामीटर होगा, क्योंकि आपने एक ही डिफाइन ऊपर किया है। जितना डिक्लेरेशन में होगा उतने ही पैरामीटर आप पास कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट में कर सकते हैं, जो हम आगे आपको बताएंगे। तो नम में ए का वैल्यू आ गया और ए का फैक्टोरियल निकाल दिया, तो ये हमारा हुआ फैक्टोरियल विद आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स मीन्स हुआ कि अगर हम कुछ पास नहीं करते हैं तो सिस्टम जो है हमारा डिफॉल्ट उसको पास कर देगा। तो हम वहां पे डिफॉल्ट हम एक वैल्यू पास करा देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। तो उसको कैसे करते हैं आप ये देखिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे हैश इंक्लूड सेम आईओस्ट्रीम डॉट एच, कोनियो डॉट एच ले लिया, और ये void एक ले लिया हमने इंट 2 ले लिया फंक्शन प्रोटोटाइप, फैक्टोरियल नाम से एक ले लिया, इंटर द नंबर, एंड यहाँ पे हम void m एंड num इंट a इंट b ले लिया, और इंट c इक्वल टू 0, और दोनों को प्लस करके सी आउट करा दिया। अब हम यहाँ पे दीजिए देखिए, अब हम एक ले लेते हैं कुछ, इसको है ना फैक्टोरियल ना देके हम सम कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं सम। तो ये भी हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा सम। क्लियर। अब हम यहाँ पे देखो होता क्या है कि यहाँ पे हमने void एक फंक्शन ले लिया, मेन ले लिया, इंट नमो ले लिया, हम सिर्फ नंबर एक नंबर इंटर कराएंगे और उसमें बाय डिफॉल्ट 6 जो है ना पास कर दिया है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 6 पास हो गया है उसमें। तो ये कांस्टेंट वैल्यू हमने बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स बोलते हैं, तो इसको हम बाय डिफॉल्ट उसमें हम पास कर रहे हैं 6। तो इंट नम जो हम इंटर किए वो पास होगा, बाकी 6 पास होगा। अब इसकी नीड क्या होती है, जैसे समटाइम्स क्या होता है, जैसे कोई हम मैथमेटिकल फॉर्मूला या कैलकुलेशन यूज कर रहे हैं तो उस समय हमें पाई का वैल्यू होता है, तो पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, तो हम पाई का वैल्यू यहाँ से हम पास कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह की जो होगी रिक्वायरमेंट, जरूरी नहीं कि पाई का ही करे, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग नम 1 जो चला जाएगा ए में चला जाएगा, और 6 जो आपका चला जाएगा 6 जो आपका बी में जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को जोड़कर क्या करेगा, सी में डाल देगा और सी को दिखा देगा। देखिए एक याद रखना है हमें, एक जो वैल्यू हमारा सी है यहाँ पे, ये भी हमारा सम होगा, ठीक है। जैसे हम 9 और 15 आ गया, 9 और 6 15 होता है, 6 पहले से बाय डिफॉल्ट पास है, तो उसको हम बाय डिफॉल्ट कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि बाय डिफॉल्ट जो आर्गुमेंट्स होता है या हम कांस्टेंट की तरह हम उसको पास कर सकते हैं। तो ये हमारा फंक्शन विद द डिफॉल्ट पैरामीटर बोलते हैं इसको हम। तो डिफॉल्ट पैरामीटर क्लियर होगा आई थिंक आप लोगों को। अब नेक्स्ट जो है हमारा, हम करते हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में हम आपको बता चुके हैं। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो सोर्स पे होता है वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू, और जो हम डेस्टिनेशन पे कोई चेंजेस करते हैं तो सोर्स की वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती है, वेयर एज डेस्टिनेशन की वैल्यू अगर चेंज भी हो जाती है तो। बट जस्ट अपोजिट ऑफ कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि सोर्स से जो वैल्यू भेजते हैं वो डेस्टिनेशन पे अगर चेंज होता है तो सोर्स का भी चेंज होता है, क्योंकि रेफरेंस डला हुआ है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे किसी ने मेरे से उधार मांगा 1000 रुपीज और उसका इंटरेस्ट एक महीने का हो जाता है 50 रुपए,
तो वो वैल्यू उसके पास कितना पड़ा, अब उसने दिया नहीं मुझे, तो 1050 हो गई, तो मेरी भी तो 1050 वैल्यू हो गई, क्योंकि इंटरेस्ट जोड़ के हो गया। अगर ये हमारा कॉल बाय रेफरेंस होता है, अगर किसी फ्रेंड ने मुझसे 1000 रुपये मांगे तो मैंने 1000 रुपये उसे दे दिए और कोई इंटरेस्ट का उसमें रेफरेंस नहीं रहा, तो अगर वो 1000 का 2000 कर लेता है या 1050 कर लेता है तो मेरा कितना रहेगा, 1000 ही रहेगा। मतलब जो एक्चुअल वैल्यू मेरी हुई, जो सोर्स की हुई वो चेंज नहीं हुई, डेस्टिनेशन की चेंज हुई, वो कॉल बाय वैल्यू कहलाता है। तो कैसे करते हैं हम, इसमें हम प्रोग्राम में राइट करते हैं, तो वो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल ले लेते हैं। कॉल बाय वैल्यू में हम राइट करेंगे आपका कॉल बाय वैल्यू, एक नाम दे देते हैं हैश इंक्लूड iostream.h एंड conio.h ले लिया हमने, void main ले लिया और यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा दिया हमने। इंट नम एक वैल्यू हमने सोर्स में, मेन जो है, देखो एक और चीज हमें याद रखना है कि C++ में कंपाइलर जो है ना लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, ठीक है, लाइन करता है लेकिन पूरे बार प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद ही आउटपुट देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब तक पूरा प्रोग्राम आपका सही नहीं होगा आपका आउटपुट रन नहीं करेगा प्रोग्राम, ये होता है कंपाइलर का। तो पहले क्या होगा, नम में डिक्लेयर करा हमने, ठीक है। अब क्या होगा कि एक हमने void सम ले लिया, उसमें हम इंटीजर टाइप एक ले लिया फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे हम सी आउट कर लिए, इंटर द नम, नंबर हम एक डलवा लेते हैं यूजर से, नम में हमने वैल्यू डाल दिया और सम को कॉल कर दिया, एक ही पैरामीटर लिया हुआ है तो हम एक ही पास करेंगे उसमें। फिर हमने यहाँ पे ये कॉलिंग हो गया आपका फंक्शन। अब यहाँ पे सी आउट करा दिया सोर्स वैल्यू, सोर्स पे वैल्यू हमने num1 डाला हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू है, और गेट ch कर दिया। अब हमने यहाँ पे void ले लिया सम इंट a, जो नम में हमने वैल्यू डाला है वो a में आ जाएगा, और a प्लस प्लस कर दिया, सी आउट करा दिया। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन वैल्यू अब a हमने एक बढ़ा दिया है, तो गेट ch। अब देखिए होता क्या है ना कि सबसे पहले इंटर वैल्यू कराएगा, फिर यहाँ पे सम कॉल हो जाएगा तो सीधा नीचे आ जाएगा, वो यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा, अगर आपने 5 डाला है तो 6 दिखा देगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो आएगा फिर से आ जाएगा, जब ये फंक्शन जब खत्म हो गया तब आ जाएगा मेन में सोर्स वैल्यू क्या दिखाएगा, 5 ही दिखाएगा। क्यों, क्योंकि सोर्स वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू हुआ, हम यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं दे रहे। हम इसको एक बार रन करा के देखते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे दिखाएगा आपका 5, अगर हम 5 वैल्यू डाल रहे हैं तो, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिखाएगा, अगर 5 डाल रहे हैं तो 6 दिखाएगा। अब हम देखते हैं क्या दिखा रहा है, हम यहाँ पे डालते हैं 5, तो हमारा डेस्टिनेशन कितना आना चाहिए, 6, डेस्टिनेशन 6 आ गया। अब आपका सोर्स कितना आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए, तो आ गया आपका 5, ठीक है, सोर्स वैल्यू 5। इसको हम एक यहाँ पे ये हो गया, ये हमारा हुआ कॉल बाय वैल्यू। अब हम कॉल बाय रेफरेंस में क्या करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होना चाहिए कि यहाँ पे भी वैल्यू जो होगा हमारा, वो अगर नीचे वैल्यू चेंज हो जाता है तो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज होगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें सिर्फ यहाँ पे एक M% लगाना पड़ता है यहाँ पे, तो ये रेफरेंस में चला जाता है, ये हो गया। और यहाँ पे हम नम पास कर दिए, और यहाँ पे भी हम एक लगा दिए, ए से पहले M%, दिस वन, क्लियर। अब आप देखिए, अब दोनों जगह 6 दिखाएगा ये। अब हमने 6 मान लो 5 डाला, 5 डाला तो डेस्टिनेशन में 6, सोर्स में भी 6 आ गया। प्रोग्राम तो वही है, प्रोग्राम में हमने ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ M% लगा दिया है। ये लगाने से क्या हुआ, अगर डेस्टिनेशन ये वाला जो पार्ट है इसमें कोई भी चेंजेस होती है तो ऑटोमेटिकली नम में भी चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने रेफरेंस दे रखा है। तो ये हमारा होता है कॉल बाय रेफरेंस। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको काफी पसंद आया होगा आज की क्लास, और मजा भी आया होगा। अगर अच्छा लगता है और पढ़ना भी अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों में भी इस लिंक को बताएं और उनसे भी बोलें कि वो इस चीज को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। अगर वो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, उसकी क्लासेस करना चाहते हैं, चाहे बीटेक कर रहे हो या
MCA कर रहे हो या O लेवल, A लेवल, B लेवल कुछ भी कर रहे हो, C++ आपको हर जगह मिलेगा, इसका कंसेप्ट हर जगह होता है। तो आप इसको पढ़िए बढ़िया से, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।